ना। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक पर। भारतीय टीम को इस साल के अंत में एक बहुत बड़ी सीरीज खेलनी है और वो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार उनको घर में सीरीज हरा चुकी है और ऑस्ट्रेलिया अब चाहता है कि अपने घर में इतनी आसानी से तो हम नहीं हारने वाले हैं। ऐसे में इस सीरीज़ के लिए टीम इंडिया के गेंदबाजों की काफ़ी चर्चा होती है। चर्चा ये की जाती है कि टीम इंडिया के पास एक से बढ़िया एक तेज़ गेंदबाज मौजूद होने चाहिए इस सीरीज़ के लिए। ऐसे में आगे आपको जानकारी देंगे आखिर मोहम्मद सिराज को क्यों इस मामले में सबसे बेहतरीन गेंदबाज बता दिया गया है कि अगर उनको ये चीज़ मिल जाए तो उनसे खतरनाक खिलाड़ी कोई नहीं होता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कई बार ओपिनियन दिया जाता है और ओपिनियन अगर आप किसी और को देंगे तो उसके मायने रह नहीं जाते हैं, आपका फ़ायदा उसमें कुछ होता नहीं है। ऐसे में ओपिनियन आप दीजिए प्रोबो ऐप पर और वहाँ पर जीतिए ढेर सारा इनाम। तो आगे खबर पर आते हैं, जानकारी आपको देते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत के पास बढ़िया से बढ़िया तेज़ गेंदबाज होने चाहिए और ऐसी चर्चा आप सुन रहे होंगे। इस बीच कई नाम भी सामने आते हैं, जैसे क्या अर्शदीप को मौका मिलेगा, मयंक यादव, उनके ऊपर क्या अपडेट है। इस बीच भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि अगर एक चीज़ वहाँ पर मिल जाए मोहम्मद सिराज को तो उनसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज कोई नहीं हो जाता पूरी दुनिया में। तो आप जानते हैं कि भारत के पास एक से बढ़िया एक तेज़ गेंदबाज हैं, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन मिल जाए तो मोहम्मद सिराज सबसे खतरनाक हो जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं भरत अरुण का एक बार बयान। भरत अरुण, आईपीएल में कई ऐसे गेंदबाज हैं जो 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकते हैं और उन्हें पहचानना, निखारना और सही अनुभव देना जरूरी है। रेड बॉल क्रिकेट की आदत गेंदबाजों को डालनी होगी और उन्हें ओवर देकर तैयार करना होगा। फर्स्ट क्लास में गेंदबाजों को एक ऐसी पिच पर गेंदबाजी करनी होगी जहां से उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिलती है। आगे बढ़े, इसका मतलब ये है कि गेंदबाजों को चालाकी दिखानी होगी और भारतीय कंडीशंस में गेंद को रिवर्स करना सीखना होगा। इससे सिराज और शमी को काफ़ी मदद मिली। ऐसे में जब कंडीशन में गेंद रिवर्स हो रही हो तो सिराज शायद दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिकेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कंडीशंस से मदद मिली तो सिराज दुनिया के सबसे खतरनाक तेज़ गेंदबाज दिखाई देते हैं और ये बात सच भी है। ना सिर्फ रिवर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं बल्कि नई गेंद से भी मोहम्मद सिराज को अगर कंडीशंस से मदद मिली तो उनसे खतरनाक खिलाड़ी कोई नहीं है। अगर हम मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस देखें टेस्ट क्रिकेट में, आपने देखा होगा उनको लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन जब वो विदेश में होते हैं जहाँ पर शायद कंडीशन तेज़ गेंदबाजों के मुफीद होती है तो मोहम्मद सिराज और ख़तरनाक हो जाते हैं। ये सिराज का टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मेंस है। अगर आप घर में देखेंगे तो 10 मैच में उन्होंने 13 विकेट्स निकाले हैं, एवरेज उनकी 39.85 की रही है। लेकिन जब वो विदेश पहुंच जाते हैं तो और ख़तरनाक हो जाते हैं और 17 मैचों में 61 विकेट निकाल चुके हैं 28.66 की औसत से, और एक पारी में बेस्ट परफॉर्मेंस है 15 रन देकर 6 विकेट निकालना। ओवरऑल उन्होंने 27 टेस्ट मैच खेले हैं, 74 विकेट निकाले हैं, एवरेज 30.62 का है और बेस्ट परफॉर्मेंस 15 रन देकर 6 विकेट निकालना एक पारी में। ये दिखाता है कि मोहम्मद सिराज को जब विदेश में नई गेंद दी जाती है या जब भी उन्हें गेंद करने का मौका मिलता है, गेंदबाजी करने का, तो वो ज़बरदस्त प्रदर्शन देकर आते हैं और इसलिए सिराज टीम इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी खिलाड़ी बन जाते हैं, खासकर विदेशी कंडीशंस में। इंडिया में आपको पता है कि स्पिनर्स का रोल ज़्यादा अहम होता है और कई बार हम गेंदबाजों को, अपने तेज़ गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हुए नहीं भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप हमारे स्पोर्ट्स तक के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो और लाइक कीजिए।